और अब वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी कि 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण देखते हैं। आज ब्राह्मण परिवार लखनऊ के स्थापना दिवस में सीएम योगी और राजनाथ सिंह ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ब्राह्मण का मतलब संस्कार से, संस्कृति और धर्म से है। जिसने सम विषम परिस्थिति में भी धर्म को नहीं छोड़ा, वही ब्राह्मण है। सम विषम परिस्थिति के बावजूद भारत के सनातन धर्म की नींव तमाम चुनौतियों के बावजूद दुनिया के अंदर आज भी अड़िग रूप से बनी हुई है। वह सचमुच वही सच्चा ब्राह्मण है जिसके प्रति हर व्यक्ति नमन करता है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते राजनाथ सिंह ने भी कहा कि भारत ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। हमारे देश के ऋषियों ने भी कहा है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। इतनी उदात्त परंपरा यदि किसी देश की हो सकती है तो केवल और केवल भारत की हो सकती है। 2022 को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। लखनऊ में बीजेपी ने सामाजिक सम्मेलन किया। सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी ने कहा था कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे। बीजेपी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाई। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। बारे में देखना होगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया, जो कहा सो करके दिखाया। कोई इस मामले में इफ बट नहीं लगता है। जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया गया, एक झटके से हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था कि संवैधानिक दायरे में रह करके अयोध्या की समस्या का समाधान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ गया है। इतना ही नहीं, सूबे के मुखिया ने विरोधियों पर भी अपने अंदाज में निशाना साधा। सीएम ने कहा कि देश में अभी भी तालिबान का समर्थन करने वाले लोग हैं, जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश चुनाव की लड़ाई अब जैम और बटर तक आ पहुंची है। अखिलेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने एसपी के जैम का मतलब जिन्ना, आजम और मुख्तार बताया था। अब एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के जैम का मतलब बताया है। भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी को अपने जेम का जवाब देना है कि झूठ बोलना बंद करोगे कि नहीं करोगे, अहंकार खत्म करोगे कि नहीं करोगे, और महंगाई खत्म करोगे कि नहीं करोगे। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया है। वहीं अखिलेश ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 4 साल के कार्यकाल में शिलान्यास का शिलान्यास करने और रंग नाम बदलने का काम हो रहा है, लेकिन अब जनता 2022 में बदलाव का मन बना चुकी है और 2022 में बदलाव होना तय है। कुशीनगर की तरफ जा रही समाजवादी विजय यात्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कुशीनगर में अखिलेश यादव की जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए लोगों को पैसे दिए गए। भीड़ जुटाने के लिए लोगों को 500 रुपए की मोहर लगी हुई पर्ची बांटी गई थी और सभा खत्म होने के बाद इस पर्ची को दिखाकर लोग 500 रुपए ले सकते हैं। पर्ची बांटने वाले शख्स दीपक अग्रवाल के समर्थक बताए जा रहे हैं। दीपक अग्रवाल समाजवादी पार्टी से पिपराइच विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं और दीपक ने अभी करीब 1 साल पहले ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। बुलंदशहर में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा निकाली गई, जिसमें पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने शिरकत की। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस से है। एसपी और बीएसपी के नेता सड़कों पर नहीं उतरते हैं। कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। यूपी का चुनाव करो या मरो का है। जब मैं आपके बीच आई तो कई लोगों ने कहा कि कुछ भी करिए, इस बार गठबंधन मत करिए। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ, नहीं करूँगी। हम सारी सीटों पे लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे। अगर 40% टिकट महिलाओं को मिलेंगे तो उससे भी ज्यादा टिकट हमारे संगठन के लोगों को मिलेंगे। हम आपको खड़ा करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करने आए हैं, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश के लिए खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश की सच्चाई सामने ला सकती है।
सामाजिक परिवर्तन यात्रा लेकर आजमगढ़ पहुंचे पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव ने जिन्ना को लेकर उठ रहे सवाल पर कहा कि हम किसी जिन्ना को नहीं जानते हैं। हम अशफाक अब्दुल्ला, वीर अब्दुल हमीद और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं। हम विवाद में नहीं जाना चाहते बल्कि विकास चाहते हैं। हम तो देखिए अशफाक अब्दुल्ला हैं और ये जो क्या नाम था जो चीन की लड़ाई में थे वीर अब्दुल हमीद हम जानते हैं। जो राष्ट्रपति रहे वैज्ञानिक रहे अब्दुल कलाम साहब को हम नहीं जाना चाह रहे हैं इन विवादों वाले मामले। हम चाहते हैं कि विकास हो किसानों की समस्या हल हो, बुनकरों की समस्या हल हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल संभल में कल्की महोत्सव में शामिल हुए सलमान खुर्शीद से साध्वी को लेकर सवाल पूछा गया था, लेकिन प्रमोद कृष्णम ने खुर्शीद को रोककर साध्वी पर विवादित टिप्पणी की है। क्या मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है, पागल हैं, उनको मानसिक रूप से उनका इलाज होना चाहिए। मैं भारत के लोकसभा के स्पीकर से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ। साध्वी प्रज्ञा जी के बयानों पर प्रधानमंत्री खुद खेद व्यक्त कर चुके हैं और दुख होता है, तो ऐसी सांसद के बयानों पर प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है उचित नहीं है। सवाल साध्वी के नमाज और अजान से खलल वाले बयान पर था, लेकिन कृष्णम ने जवाब कुछ ऐसा दिया जिस पर बखेड़ा भी खड़ा हो सकता है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक बार फिर अपने किताब विवाद को लेकर सफाई पेश की है। खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने अपनी किताब में सिर्फ सिमिलर शब्द का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शायद किताब पर विवाद खड़ा करने वालों की अंग्रेजी कमजोर है, इसलिए वो मतलब नहीं समझ पाए। कहते हैं वो मुझे आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं, तो ये तय करेंगे। मेरा काम तो सिर्फ आकर एक अपेक्षा करना है, इनसे आकर एक प्रार्थना करना मेरा काम है, वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो किताब को और मेरी प्रार्थना पर रोक लगाना चाहते हैं वो उनसे पूछिए, वो मेरी प्रार्थना पर रोक क्यों लगाना चाहते हैं। दरअसल सलमान खुर्शीद संभल में कल्की महोत्सव के समापन समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने हिंदू धर्म की जमकर तारीफ भी की और अपने बयान पर एक बार फिर विरोधियों को जवाब देते हुए सफाई भी पेश की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लखनऊ में वैश्य सम्मेलन में शिरकत की। गोयल ने कहा कि बीजेपी ने वैश्य सहित हर समाज के हित में हमेशा भला किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले कानून व्यवस्था का बुरा हाल था, आज देश विदेश के उद्योगपति यूपी में उद्योग लगाना चाहते हैं। उनके काम पे अगर हम देखें तो एक तरफ कानून व्यवस्था सुधार करने का काम किया, दूसरी तरफ अगर विकास की श्रेणी देखें, जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, रोड्स का, हाईवेज का नया जाल हो और 2400 घंटे बिजली हर एक व्यक्ति को, हर एक उद्योग को, हर एक व्यापारी को अपने दुकान पे मिले। मुझे याद है पुराने दिनों में जब हम आया करते थे यूपी, तो सिर्फ 5 जिलों में 24 घंटे बिजली मिलती थी और आपको पता है वो जिला कैसे चिन्हित हुआ। गोयल ने कहा कि योगी सरकार में बिना भेदभाव हर वर्ग का विकास हुआ। पहले यूपी के सिर्फ 5 जिलों में बिजली मिलती थी, आज सभी 75 जिलों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में यूपी पैवेलियन का उद्घाटन यूपी के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी और नवनीत सहगल ने किया। मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कहा कि यूपी सरकार ने पिछले 4.5 साल से उद्योग और निवेश को बढ़ाने के लिए काफी काम किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा बेहतर स्थान है। यूपी में 90 लाख MSME है। यूपी में MSME 72 घंटे में रजिस्टर्ड हो जाता है। MSME से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। उत्तर प्रदेश देश के सबसे बेहतरीन राज्यों में से हो गया है। हमारे प्रदेश में लगभग 90 लाख MSME रजिस्टर्ड हैं और उनको लगातार हम कनेक्ट कर रहे हैं बैंकों से। उनको हम रॉ मटेरियल अवेलेबल कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप उनकी प्रोडक्टिविटी में भी बढ़ोतरी हो रही है और प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी हो रही है।